हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स सेकंड का वीडियो है, जिसमें हम यूनिट प्रकाशिकी के अंतर्गत तरंग प्रकाशिकी चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। आप अच्छे से इसको पढ़ के जाएगा, उम्मीद है आपके अच्छे मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है तरंग प्रकाशिकी की। तो तरंग प्रकाशिकी देखिए क्या होता है। तरंग प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन तरंगों के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगली बात आती है तरंगाग्र व हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत के लीजिए, कभी कभी आता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, पूरा ऐसे लिख के आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है तरंगाग्र। देखिए क्या होता है कि जब कोई कंपन स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण एक ही कला में कंपन कर रहे होते हैं या तरंगाग्र कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल। अब बात आती है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। तो इसमें भी पहला ही पॉइंट यही है कि जब कोई कंपन स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। ईथर हो या कोई भी माध्यम हो, ठीक है, हम ईथर ले रहे हैं, कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण एक ही कला में कंपन कर रहे हों तरंगाग्र कहलाता है। अब समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत होता है। ठीक है, अतः तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को व्यक्त करती है तथा इसे किरण कहते हैं। ये पहला पॉइंट था हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का। दूसरा पॉइंट है माध्यम में जहाँ भी तरंगाग्र पहुँचता है वहाँ पर स्थित प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत बन जाता है जिसमें नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो देखिए आपका हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत भी क्लियर हो गया और साथ ही साथ आपको तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं की परिभाषा भी याद हो गई। तो इसकी द्वितीयक तरंगिकाओं की परिभाषा भी पूछ दी जाती है कभी कभी 2 नंबर में, तो पढ़ के जाइएगा अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तरंगाग्रों के उपयोग ये रहने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन व अपवर्तन। तो इसमें आपको हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार चलना है। ठीक है, तो अपना पढ़ लीजिए, टॉपिक है, अपने नोट से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन व अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, ये भी आप अपने नोट से पढ़ लीजिएगा। पूरी आपको व्याख्या करनी होती है, पूरा फुल आपको इसमें बताना होता है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, लास्ट में आपको परावर्तन का नियम और अपवर्तन के नियम दोनों आपको सिद्ध करके देने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ देखिए क्या होता है कि किसी माध्यम में किसी दूरी को तय करने पर प्रकाश द्वारा लिए गए समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी प्रकाशिक पथ कहलाती है। ठीक है, अब देखिए समय अगर हम टी लेते हैं तो प्रकाशिक पथ बराबर हो जाएगा T × C, यानी समय गुणे दूरी, चाल। ठीक है, समय गुणे चाल। अब समय जो है उसको हम लिख सकते हैं μD/c, और इंटू में c पहले से, तो c हो जाएगा कैंसिल, निकल आएगा आपका μ × d। यानी किसी माध्यम में जो प्रकाशिक पथ होगा वो माध्यम का अपवर्तनांक तथा उस पथ के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण व विवर्तन। तो व्यतिकरण जो है वो भी प्रकाश से संबंधित है। व्यतिकरण की परिभाषा देखिए कुछ इस प्रकार है। यदि आप समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे जिनमें आयाम समान हो तो जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। यानी कुछ स्थानों पर प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो न्यूनतम होती है, लगभग 0 मान लीजिए, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसी में देखिए 2 पार्ट्स होते हैं आपका व्यतिकरण में। 2 प्रकार के होते हैं व्यतिकरण भी, एक तो होता है विनाशी व्यतिकरण, दूसरा होता है संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं तथा जिन
स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर हुए विकिरण को संपोषी विकिरण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है विवर्तन की। ठीक, तो विवर्तन देखिए, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश की इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यंग का द्विझिर्री प्रयोग, ये भी अपने नोट से पढ़ लीजिएगा। और अब बात आती है फ्रिंज चौड़ाई की। तो देखिए, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसी प्रकार किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंज चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई, ये दो फ्रिंज चौड़ाई आपकी होती हैं। ठीक, अब आगे इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कला संबद्ध स्रोत, तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बोल देता हूँ कि ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों में हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एकल झिर्री के कारण विवर्तन, ये भी आप अच्छे से अपने पढ़ लीजिएगा और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब साथ में आपको आखिरी में हम ये बता देते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, पूछ दिया जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप पढ़ लीजिए एक बार। कि किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बाकी अपने नोट से जो है आप दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दीप्त फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है, ये सब अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो कुछ पसंद आया होगा। तो बाकी इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक, उसमें आपको फिजिक्स फर्स्ट की सारी जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, आगे अच्छे से पढ़िएगा और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।